हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी पे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है एंड साइफर टेक्स्ट क्या होता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि प्लेन टेक्स्ट क्या है एंड साइफर टेक्स्ट क्या है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट एक नॉर्मल मैसेज होता है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट क्या है, एक नॉर्मल मैसेज है जिसको कोई भी रीड भी कर सकता है और समझ भी सकता है कि इसमें क्या लिखा है। प्लेन टेक्स्ट को हम नॉर्मल मैसेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको कोई भी आसानी से रीड कर सकता है और समझ सकता है। बट जो साइफर टेक्स्ट होता है वो क्या है कि कोई भी उसको रीड तो कर सकता है बट समझ नहीं सकता है कि उसमें क्या लिखा है। जो साइफर टेक्स्ट है उसको कोई भी रीड कर सकता है बट समझ नहीं सकता है कि उसमें क्या लिखा है, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक सीक्रेट मैसेज बोल सकते हैं। ठीक है, साइफर टेक्स्ट एक सीक्रेट मैसेज होता है और प्लेन टेक्स्ट एक नॉर्मल मैसेज होता है। क्रिप्टोग्राफी को हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी को हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CIA। जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है CIA। अब CIA में जो C है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, इसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। CIA में जो C होता है उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का ये मतलब होता है कि कोई भी हमारे मैसेज को ले ना पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को मैसेज भेज रही हूँ और जो रिसीवर है वो अगर यहाँ से कुछ दूर पर बैठा है, यानी कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है, और अगर मैं यहाँ से कोई मैसेज भेज रही हूँ और जो रिसीवर है वो यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है, तो बीच में कोई हमारे मैसेज को ले ना पाए। ठीक है, अगर कोई बीच में मैसेज को हैक करने की कोशिश करता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ज़ीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैसेज तो कोई भी ले सकता है बट रीड कोई नहीं कर सकता है, समझ कोई नहीं सकता है। तो सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके मैसेज को किसी ने हैक कर लिया, किसी ने रीड कर लिया, ठीक है, और किसी ने रीड कर लिया बट समझ नहीं पाया, तो आपका जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ज़ीरो नहीं होगा। बट अगर किसी ने हैक कर लिया है, उसको रीड कर लिया और वो समझ भी गया, देन कॉन्फिडेंशियलिटी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये रहा कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट तो आप समझ गए हैं कि ये एक नॉर्मल मैसेज है जिसको कोई भी रीड कर सकता है। अगर आप किसी भी रिसीवर को भेज रहे हैं तो वो कोई भी आसानी से रीड कर सकता है। बट जो साइफर टेक्स्ट है वो एक सिक्योरिटी मैसेज है, इसको कोई भी आसानी से रीड नहीं कर सकता है। अगर आप किसी को भेज रहे हैं, मतलब एक ये कोड वर्ड समझ सकते हैं आप कि कोई भी मैसेज भेजने का, तो इसको कोई भी आसानी से रीड नहीं कर सकता, मतलब रीड कर सकता है बट समझ नहीं सकता है कि उस मैसेज में क्या लिखा है। तो क्या करते हैं हम कि किसी भी मैसेज को पहले हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर किसी रिसीवर को हमें भेजना होता है कोई भी मैसेज अगर सेंड करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि पहले हम प्लेन टेक्स्ट को क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे बट साइफर टेक्स्ट में तो वो पढ़ नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। देन हम क्या करते हैं कि साइफर टेक्स्ट को अगेन हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जब रिसीवर के पास वो मैसेज सेंड होता है तो वो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो करके ही वहाँ पर रिसीव होता है। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन बोलते हैं, इनक्रिप्शन। ठीक है, और साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक प्रकार का की होता है। जब हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम इनक्रिप्शन बोलते हैं, और उसके बाद से जब हम साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। ये एक प्रकार का की होता है। ठीक है, अगर हम सेंड कर रहे हैं मैसेज रिसीवर के पास, कोई मीडियम M है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्लेन से साइफर में कन्वर्ट करेंगे, साइफर से हम प्लेन में कन्वर्ट करेंगे। बट जो मीडियम है, जब हम साइफर से प्लेन में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा मीडियम है उसको हम M' मान लेते हैं। सपोज हम कर रहे हैं कि जब हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करें तो जो हमारा मीडियम है वो हम M मान लिए हैं,
उसके बाद से जब हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, फाइनली जब हम रिसीवर को सेंड करेंगे तो साइफर टेक्स्ट से वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर के ही जाएगा, जिसे हम एम डैश बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी जो हैकर हो या फिर जो भी समझ सकते हैं आप, वो समझेगा कि एम डैश है, बट एक्चुअल में जो मीडियम होता है वो एम ही होता है, एम को ही हम एम डैश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बट जो मैसेज है हमारा वो एम ही है, वो मीडियम हमारा एम है, बस देखने में लग रहा है कि वो एम डैश है क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया प्लेन टेक्स्ट से साइफर में एंड साइफर से प्लेन में अगेन। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट हमारा नॉर्मल मैसेज है जिसको कोई भी रीड कर सकता है, समझ सकता है, और जो साइफर टेक्स्ट है वो सिक्योरिटी मैसेज है जिसको कोई भी आसानी से रीड तो कर सकता है बट समझ नहीं सकता है। तो इसको आसानी से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सेंडर होता है वो क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है, और जो रिसीवर होता है वो डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, यानी कि जो सेंडर होता है वो क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, एंड इस प्रोसेस को हम इनक्रिप्शन बोलते हैं। तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि जो सेंडर होता है वो इनक्रिप्ट करता है, और उसके बाद से साइफर टेक्स्ट को जब हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम डिक्रिप्ट बोलते हैं, यानी कि जो रिसीवर होता है वो डिक्रिप्ट करता है। तो क्रिप्टोग्राफी इज़ नॉट अ न्यू टर्म, ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। बिकॉज अगर हम बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी की या फिर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो आज के डेट में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि क्रिप्टोग्राफी आज के डेट में ही यूज़ हो रहा है। ये जो क्रिप्टोग्राफी है ना, ये सीज़र के टाइम में शुरू हुई थी, सीज़र के टाइम में भी यूज़ होती थी। सीज़र रोम का राजा था, वो भी अपने टाइम में क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करता था, इसके थ्रू वो मैसेज को सेंड करता था। तो जो रोम का राजा सीज़र था वो किसका यूज़ करता था, साइफर टेक्निक का, मतलब सीज़र साइफर टेक्निक का वो यूज़ करता था, उसके थ्रू वो मैसेज को सेंड और रिसीव करता था। तो अगर उस राजा को किसी और राजा से बात करना होता था तो वो सीज़र साइफर टेक्निक के थ्रू ही मैसेज को सेंड करता था, ताकि रास्ते में कोई उसके मैसेज को रीड ना कर ले। बट ये भी हो सकता है कि अगर कोई मैसेज को लेकर के जा रहा है तो रास्ते में कोई उस पर अटैक करके उस मैसेज को ले भी तो सकता है और ले के रीड भी तो कर सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि रीड करके वो समझ ले। ठीक है, ओनली रीड कर सकता है बट वो समझ नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ हुआ है। वहाँ पर प्लेन टेक्स्ट से साइफर में, साइफर से प्लेन में कन्वर्ट किया है, तो वो उसको आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसको सिर्फ प्लेन टेक्स्ट ही समझ में आएगा, साइफर टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी मैसेज है। तो उसको मैसेज पढ़ने के लिए, समझने के लिए डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और डिक्रिप्ट करने के लिए उसको की ज़रूरत पड़ेगी, और वो की उसके पास नहीं होगी। ठीक है, वो की किसके पास होती है, सेंडर के पास होती है। तो दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, या फिर ये भी बोल सकते हो आप कि इनक्रिप्शन इसको बोलते हैं। और कॉन्फिडेंशियलिटी को हम कैसे अचीव करते हैं, इनक्रिप्शन मेथड से। कॉन्फिडेंशियलिटी को हम इनक्रिप्शन मेथड से क्या करते हैं, अचीव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है वो क्या है कि हम क्रिप्टोग्राफी को दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी को कितने तरीके से यूज़ करते हैं, दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला है सिमेट्रिक की, दूसरा क्या है, एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की का क्या मतलब होता है कि सेम की, यानी कि जिस की से आपने, सपोज करिए जिस की से आपने ताला को लॉक किया है उसी चाबी से आपको खोलना है। ठीक है, तो मतलब उस ताले की सिर्फ एक चाबी है, उसी से आपको बंद करना है, उसी से आपको खोलना है। यानी कि जो की है सिमेट्रिक की वो ओनली वो सेम की होता है, मतलब उसी की से आपको क्या करना होता है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, और उसी की से आपको साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक की होता है वो सेम की होता है, और जो असिमेट्रिक की होता है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है। यानी कि एक से आप लॉक किए और दूसरे से आपने खोला। यानी कि पहला की वो होता है जिससे आपने प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, और दूसरा क्या है जिससे आपने साइफर टू प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो जो असिमेट्रिक की होता है वो दो तरीके का की होता है, और जो सिमेट्रिक की होता है वो सेम की होता है। तो आज के वीडियो में हमने जान लिया कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कैसे करते हैं। ये आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी पूछता है और गेट के एग्ज़ाम में भी पूछता है, गेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजकल क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड आपको यूजीसी नेट में और गेट में दोनों में देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग को क्रिप्टोग्राफी समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।